Hello बच्चों, let's see our question first that says find yn in the following cases square root of x plus 1. So the key concept for this question is that derivative of d divided by dx of x to the power n is equal to n into x to the power n minus 1 into differentiation of x. So this is the key concept. अब let's come back to our question. हमारा क्वेश्चन है y is equal to स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए. हमें इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. एंड फर्स्ट डेरिवेटिव इज, देखो इसको हम लिख सकते हैं एज x प्लस ए टू द पावर हाफ. तो y1 क्या आ जाएगा की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग n बाहर, इट मीन्स हाफ बाहर, एंड x प्लस ए की पावर n माइनस 1, इट मीन्स हाफ माइनस 1 विच इज माइनस हाफ, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस ए इज x का 1 प्लस a कांस्टेंट है तो इसका 0, एंड दिस इज इक्वल विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a. अब देखो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, y2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट है एज इट इज माइनस 1 बाय 2 इंटू x प्लस a टू द पावर माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2. तो माइनस 3 बाय 2 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड a इज 0, तो ये इंटू 1 ऐसे ही रहेगा. तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू x प्लस ए टू द पावर माइनस 3 को लिख सकते हैं हम 4 माइनस 1 और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो माइनस 1 एज इट इज. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. अब देखो सिंस ये है हमारा y2, तो माइनस 1 की पावर में लिख सकती हूँ 2 माइनस 1. अब एक बार थर्ड डेरिवेटिव और फाइंड कर लेते हैं. सो थर्ड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, y3 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 बाय 2 इंटू x प्लस ए टू द पावर माइनस 3 बाय 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 2. तो दिस इज माइनस 5 बाय 2, x का डेरिवेटिव 1 और a का 0, तो इंटू 1 यही आ जाएगा. सो इसको हम लिख सकते माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकती हूँ मैं एज इट इज, बिकॉज 1 की मल्टीप्लाई करें कुछ फर्क नहीं पड़ता. 1 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस ए टू द पावर में लिख सकती हूँ माइनस ऑफ 5 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 माइनस 1. सो इसको मैंने लिख दिया 3 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. सो देखो दिस इज अवर y3. अगर हम इसको कंपेयर करें दोनों को y2 और yn को, तो yn सिमिलरली हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 1 टू द पावर, ये y2 के केस में माइनस 1 की पावर थी 2 माइनस 1, 3 के केस में 3 माइनस 1, तो yn के केस में हो जाएगी n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 है 3 के केस में, और y2 के केस में थी 2 की पावर 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर n. और ये था, ये हमारा प्रोडक्ट जाएगा 1 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन टिल 2n माइनस 3 इंटू ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x प्लस ए टू द पावर, ये 3 के केस में 3 इंटू 2 है, तो n के केस में कितना आ जाएगा n इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा. इट मीन्स तो yn की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n, 1 इंटू 3 इंटू मल्टीप्लीकेशन इज स्टिल 2n माइनस 3 divided by x plus a to the power 2n minus 1 divided by 2, and this is the nth derivative of our form of our question. This is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.